दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह एक अकेला 13 वर्ष का छोटा सा बच्चा मजदूरी करके अपने जीवन में कितनी मुसीबतों का सामना कर रहा है और वो उनसे कैसे सामना करता है। ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी किताबों और स्कूल की फीस का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना स्कूल जाता था। जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई स्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए साथ ही साथ वह दोनों काम करता था। स्कूल से आकर वह इधर उधर काम की तलाश में चला जाता था। एक दिन की बात है, वह बच्चा स्कूल से पढ़कर घर वापस लौटा, फिर काम की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन निकल गया। रात का शाम को घर आकर सो गया। उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो खाने का इंतजाम नहीं हो सका। जो पैसे थे उनसे वह पहले ही स्कूल की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति यह थी कि रोज कमाया रोज खाया। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा। केवल पानी पीकर सो गया। सुबह भूखा ही स्कूल चला गया और स्कूल की छुट्टी के बाद जब घर आया तो उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखे पेट सोना पड़ा। भूख उसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। तो एक बार उसके दिमाग में आया कि भूखे पेट तो पढ़ा भी नहीं जाता, तो मैं किसी से कुछ मांगकर खा लेता हूँ। पर माँ ने मरते वक्त कहा था कि बेटा, कभी भीख मांगकर मत खाना, हमेशा कमा कर खाना। बच्चा भी बड़ा स्वाभिमानी था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता था चाहे कुछ भी हो जाए पर भीख मांगकर नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिक्षु कहने लगेंगे। विधाता ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भोजन भी देगा। अब बच्चा उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भोजनहीन के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, भोजनहीन की मार वह कैसे सह सकता था। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिनों काट भी लेता। अब आज वह स्कूल भी नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही कार्य पर जाता हूँ, कार्य मिल जाएगा तो भोजन कर लूंगा, फिर अगले दिनों के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब तो कार्य की तलाश में वह इधर उधर भटकता है। उसकी आंखों के सामने ने अंधेरा जा रहा था। अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर एक पेड़ के काफी देर तक बच्चा इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भिक्षा मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भिक्षा नहीं मांगूंगा पर मदद तो मांग सकता हूँ। तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। बच्चा उस द्वार पर जाकर द्वार को खटखटा है। तब घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है। स्त्री ने द्वार पर देखा कि एक 11-12 वर्ष का बड़ा ही उदास सा मासूम सा बच्चा खड़ा है। पहले तो वह स्त्री उस बालक से पूछती है कि बेटा, तुमने दरवाजा क्यों बजाया, क्या कुछ कार्य है? बच्चा दोनों हाथ जोड़कर कहता है, माजी मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए एक क्षमा चाहता हूँ। तब वह स्त्री पूछती है, बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वह स्त्री भी एक पुत्र की माँ थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस स्त्री के पूछने पर एक बार तो बच्चे के मन में यहाँ आया कि चलो इन माता जी से मैं कह ही देता हूँ कि मैं 2-3 दिनों से भूखा हूँ और भोजन ना मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह खाने की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, माँ जी मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसलिए दरवाजा खटखटाया था, क्या एक बोतल पानी मिल सकता है? लेकिन वह स्त्री बहुत समझदार थी। उसने जब बच्चे को देखा तो वह समझ गई कि बच्चा बहुत ही भूखा है। वह कहती है, बेटा तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वह स्त्री घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ मिठाई लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस बच्चे को दे देती है। बच्चे ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर वो खुश हो जाता है।
बच्चा मन ही मन उस माँ को दुआएं देने लगता है। स्त्री ने उसे पहले मिठाई खाने को दी और कहा, बेटा दूध गर्म है, तुम पहले मिठाई खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। बच्चा जब उस स्त्री को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ही माँ उसे यह दूध पीने को दे रही है। मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी माँ है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था और यह दूध ले आई, उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूँ। बच्चा आराम से बैठकर मिठाई खाता है और दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है, बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? बच्चा सोचने लगता है कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है दूध पीने के बाद। बच्चा कहता, माता जी मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? स्त्री ने कहा, बेटे मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया है ताकि तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। स्त्री कहने लगी, बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। बच्चे ने फिर कहा, नहीं माता जी, आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ जरूर दूंगा। बच्चे की बात सुनकर स्त्री सोचती है, यह बच्चा बड़ा स्वाभिमानी है, वह बच्चा बार बार उससे मांगने की बात करता है, तो वह स्त्री उसका मन रखने के लिए कह देती है कि बेटा मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो जाओ तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिनों तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिनों तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस स्त्री ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वह बच्चा अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह बच्चा उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वह उस स्त्री के पैर छूकर कार्य की तलाश में आगे को चला जाता है और इस प्रकार धीरे दिनों बीत जाते हैं। जिस स्कूल में वह पढ़ता था उसी स्कूल में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिनों वह स्त्री अपने पुत्र को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि स्कूल में वह बच्चा भी पढ़ रहा और वह बिना माँ बाप का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माँ बाप गुजर गए थे। यह जानकर उस स्त्री को बड़ा दुख होता है। सोचती है, जब इसके माँ बाप नहीं है तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है? तब स्कूल के बड़े शिक्षक बहारता है जब कभी वह स्कूल नहीं आता है और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता है।